तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं, दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हमें बताना है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और अनसाइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमें डबल प्रिसीजन और सिंगल प्रिसीजन के बारे में भी पता चलेगा कि क्या होता है। इसके बाद हम बाइनरी कन्वर्जन, फिर बाइनरी कन्वर्जन खत्म होने के बाद ट्रुथ टेबल एंड बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेनली काम करने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई भी जो कंप्यूटर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को देख सकता है और लाइक और सब्सक्राइब कर सकता है। तो क्यों भाई, तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो, पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं, पढ़ लो, एग्ज़ाम दे देना, थोड़ी मेहनत कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इन लोग को भी पढ़ा दें। डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमें डेटा रिप्रेजेंटेशन मेनली कंप्यूटर में होता है ये, और चार प्रकार से ज़्यादातर हम 4 ही प्रकार से पढ़ते हैं डेटा का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें पहला है बाइनरी और फिर है डेसिमल, बाइनरी और उसके बाद हेक्साडेसिमल और ऑक्टल है। तो यही 4 मेनली पढ़ते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में अगर ऑक्टल लिया गया तो 4 बेस का भी बनाया जा सकता है, 5 बेस का भी बनाया जा सकता है, 9 बेस का भी बनाया जा सकता है। तो अभी हमें पढ़ना है डेटा रिप्रेजेंटेशन में डेटा रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमने बताया मेनली बाइनरी फॉर्मेट पे काम करना है, हमको बाइनरी फॉर्मेट पे काम करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं फिक्स्ड पॉइंट डेटा पर। एक होता है फिक्स्ड पॉइंट डेटा और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, फिक्स्ड पॉइंट डेटा और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। फिक्स्ड पॉइंट डेटा में भी हमें 2 प्रकार के मिलते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट और एक मिलता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। मैग्नीट्यूड 2 टाइप्स होते हैं इसमें भी, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट एंड मैग्नीट्यूड फॉर्मेट हो गया, और एक फॉर्मेट होता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, जिसमें 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। फॉर्मेट फ्लोटिंग पॉइंट में क्या आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन जो होता है वो 32 बिट का होता है, सिंगल प्रिसीजन जिसको हम 32 बिट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और एक होता है डबल प्रिसीजन जो 64 बिट में होता है, 64 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो हमने क्या पढ़ा, डेटा रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट डेटा और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। फिक्स्ड पॉइंट में हम मैग्नीट्यूड फॉर्मेट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में भी हम 2 टाइप से यानी 2 टाइप से आ सकते हैं। कौन सा, एक साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद अनसाइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अब इनके बारे में सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है, क्या क्या, क्योंकि इसमें जो है अभी हमें साइन और अनसाइन के बारे में जानना है कि ये होते क्या हैं। साइन में क्या होता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। साइन में क्या होता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है, साइन में ओनली पॉजिटिव। अनसाइंड में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को काम कराते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों काम करते हैं। इसमें ओनली पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में हमको 2 टाइप्स मिलता है, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हम 1's कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाने एंड 2's कॉम्प्लीमेंट के बारे में। 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। अब 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों काम करते हैं, एंड 2's कॉम्प्लीमेंट में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों काम करते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या है,
ये इंटीजर्स वैल्यूज हैं, इंटीजर वैल्यू। और जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है उसमें हमें पॉइंट वाली वैल्यूज भी लेकर चलेंगे, पॉइंट वाली वैल्यूज भी। इसमें इंटीजर टाइप चलेंगे और इसमें भी फ्लोटिंग टाइप चलता है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज भी लेकर चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पॉइंट वाले इसमें करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में भी हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन साइन मैग्नीट्यूड में सिर्फ ओनली पॉजिटिव मिलेगा। साइन मैग्नीट्यूड में, साइन नहीं, अनसाइन मैग्नीट्यूड में, सॉरी मिस्टेक हो गई, अनसाइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में ओनली पॉजिटिव मिलेगा, बाकी इनमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चलेगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चलेगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इंसान है हम भी, तो देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी रेंज के बारे में बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनकी रेंज क्या होती है, कौन कौन से की रेंज, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट एंड साइन मैग्नीट्यूड एंड अनसाइन मैग्नीट्यूड की जो रेंज होती है वो जानना जरूरी है, क्योंकि रेंज जो होती है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती ही आती है, रेंज को जानना जरूरी है। अभी तो ये मैंने इसका एक फ्लो डायग्राम बना दिया है जो आपको देख लेना है और नोट कर लेना है, जिससे आपको पता रहे कि क्या क्या होता है। बाकी कन्वर्जेंस मैं अगली वीडियो में ही बनाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि सभी लोग देख सके। ज़्यादा बड़ी वीडियो बना देंगे तो सब देखते ही नहीं है। अब हम आते हैं मेनली जिस पे मेरा काम है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, SINGNED, साइंड, मैग्नीट्यूड और अनसाइंड मैग्नीट्यूड की जो रेंज है वो जान लेते हैं। तो साइन मैग्नीट्यूड और अनसाइन मैग्नीट्यूड की रेंज अभी मैं लिखा देता हूँ, अभी आपको सिर्फ नोट डाउन करके लर्न कर लेना है। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि ये रेंज क्यों है, ये रेंज क्यों है। अभी तो मैं सिर्फ रेंज लिखा रहा हूँ, अभी ये रेंज मैं लिखाने के बाद मैं बताऊँगा कि ये रेंज क्यों है। तो ये रेंज अभी आपको सिर्फ नोट डाउन करना है। तो साइन में हमने बताया था पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आएंगे। इसमें मैंने बताया कि केवल पॉजिटिव आएगा। तो अभी के लिए सिर्फ रेंज आपको नोट डाउन करना है n बिट के लिए। अभी हम n बिट के लिए काम करा रहे हैं। अभी मैं 2 बिट पर, 3 बिट पर, 5 बिट पर फिर एक एक करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि 2 बिट पर कितना होना चाहिए, 3 बिट पर, 4 बिट पर और 5 बिट पर कितना होना चाहिए, कैसे बनेगा। वैसे तो इसमें जब अगर लिखा दूंगा तो उसके बाद से पूरे सब के लिए निकाला जा सकता है, जैसे 2n-1 -1 2n-1 -1 ये होती है 2 की पावर में चल रहा है। ये क्यों है ये अगली वीडियो में मिलेगा आपको, क्योंकि फर्दर मैंने ये इतना ही निकाल कर दिखाया है ताकि ये आपको ये बात पता रहे। वैसे कैसे निकाला जाता है इससे कोई लेना देना, अगर ये याद हो गया तो आपको बस यही काम करना है। उसके बाद ये n बिट पर काम करता है 0 to 2 की पावर n-1, 0 to 2 की पावर n-1, 0 to 2 की पावर n-1। अब इसके बाद हमें लिखना है, साइंड हो गया, अनसाइंड हो गया। अब वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट पे लिख लें बस। वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है ये अगली वीडियोस में मिलेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट, इसकी रेंज जो होती है वो होती है 2 की पावर n-1 to 2 की पावर n-1 -1 to 2 की पावर n-1 -1 to 2 की पावर n-1 -1। और इसकी जो होती है वो होती है 2 की पावर n-1 to 2 की पावर n-1 -1। ये सब n बिट रेंज पर है, n बिट रेंज पर है। अभी मैं इन सभी को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आया। अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये सिर्फ मैंने लिखाया इसलिए है ताकि आपको नोट डाउन करना है और लर्न करके रखना है। अगर आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए और बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी और आपको आगे सारी चीज़ें मिलने लगेंगी।